खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी के सिगरा स्थित मैरिज पॉइंट में वाराणसी व्यापार मंडल से संबद्ध काशी बिस्कुट कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली महोत्सव मनाया गया। इसके साथ ही व्यापारिक समस्याओं पर चर्चा हुई। सभी को दीपावली तथा डाला छठ की अग्रिम बधाई दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल तथा राष्ट्रीय जनवरी उद्योग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता जी, राष्ट्रीय महामंत्री गोविंद जी टाटा है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन मंत्री, वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष एवं काशी बिस्कुट कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बगा ने किया। संरक्षक विजय कपूर, राष्ट्रीय मंत्री राकेश त्रिपाठी, प्रदेश महामंत्री रविंद्र जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश निरंकारी, प्रदेश महामंत्री महिला ईशा अग्रवाल द्वारा ई कॉमर्स, ड्रग लाइसेंस, GST, खाद्य तेल पर आवश्यक वस्तु अधिनियम FSSAI द्वारा नए नियम, जिसके अंतर्गत ठेला व्यवसायियों को केमिस्ट्री रखने की अनिवार्यता, निजीकरण, निजी क्षेत्र में आरक्षण आदि औद्योगिक व व्यापारी विषयों पर चर्चा करते हुए सबसे पहले ई कॉमर्स कंपनियों पर हमला बोलते हुए कहा कि ऑनलाइन व्यापार कंपनी द्वारा जिस प्रकार फुटकर एवं खुदरा व्यवसायियों को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रत्येक तीज त्योहारों में लुभावने बड़े बड़े ऑफर अखबारों में विज्ञापन कर जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिसका असर फुटकर एवं खुदरा व्यापारी पर पड़ रहा है। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने व्यापारियों को दीपावली की शुभकामनाएं एवं बधाई, डाला छठ की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि खुदरा व्यवसाय भारतवर्ष की नींव है। खुदरा व्यवसायी हर कदम अपने आसपास के लिए हर सुख दुख में खड़ा रहता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं वाराणसी एवं काशी बिस्कुट कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बगा तथा वाराणसी व्यापार मंडल महामंत्री कविंद्र जायसवाल ने सभी व्यापारियों को दीपावली की शुभकामना एवं डाला छठ की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि ऑनलाइन व्यापार से सभी फुटकर एवं खुदरा व्यापारी ही नहीं, थोक व्यापारी भी परेशान है। हमें सबसे पहले अपने घर से ऑनलाइन व्यापार का बहिष्कार करना होगा एवं इनका मुकाबला करने के लिए हमें आपसी प्रतिस्पर्धा को भूलकर अपने आसपास के जनमानस को बढ़िया एवं उत्तम सामान को ऑनलाइन के प्रतिस्पर्धात्मक रेट पर देना होगा, सुविधाओं को बढ़ाना होगा। काशी बिस्कुट कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल के महामंत्री रमेश निरंकारी ने सरकार से मांग की 1000 से अधिक मूल्य के सामानों की बिक्री पर ऑनलाइन खरीदारी पर रोक लगे। उन्होंने आगे कहा कि ब्रांडेड और अनब्रांडेड के चक्कर में व्यापारी पिसता जा रहा है, जैसे आटा, सूजी, मैदा, भुजिया, अचार, नमकीन उद्योग, बेकरी, मुरब्बा, झूठ मसाले आदि बहुत ही छोटी छोटी इंडस्ट्री जो अपना सामान खुद बनाकर खुद ही पैक करते हैं। छोटे छोटे यूनिट्स का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। अपने आसपास की कॉलोनियों एवं रिहायशी इलाकों में जनता को जागरूक करना होगा कि वे अपने आसपास की ही दुकानों से उत्तम क्वालिटी का सामान खरीदें, जिससे है व्यापारी व उस प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों की जीविका चल सके। ऑनलाइन व्यापार से जो कमाई होती है वह विदेशों में चली जाती है, जिसका फायदा हमारे देश को नहीं हो पाता। अगर हम आपस में व्यापार करेंगे तो जो भी कमाई होगी वे हमारे देश के विकास तथा स्वयं के विकास उसका उपयोग किया जा सकेगा। पूंजीपतियों ने खुदरा व्यवसाय को जड़ से समाप्त करने की कूटनीति को किसी भी प्रकार से कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ऑनलाइन व्यापार कहीं न कहीं लुभावने ऑफर देकर जनता को ठग रहा है। आप खरीदारी किसी और चीज की करते है और आपके घर पहुंचता कुछ और है। मीडिया अध्यक्ष दीप्तिमान देव गुप्ता ने कहा कि ऑनलाइन सामान लेने से सामान की क्वालिटी भी सही नहीं होती है और उसको वापस करने में भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर आप लोकल व्यापारियों से सामान लेते हैं तो आप क्वालिटी चेक कर परख कर लेते हैं तथा नापसंद आने पर क्या जाकर वापस भी कर सकते हैं। ऑनलाइन व्यापार एक दीमक के तरीके से है जो आपके व्यापार के साथ साथ आपके पूंजी को भी समाप्त कर देगा। इसलिए ऑनलाइन व्यापार को खत्म करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने घर से एक कदम उठाएं तथा अपने घर में कोई भी ऑनलाइन वस्तु न मंगाने का वचन हम सब व्यापारी ले। मीडिया प्रभारी विकास गुप्ता ने कहा कि फूड एंड ड्रग्स लाइसेंस को लेकर भी व्यापारी बहुत परेशान है, जिसको कि नए लाइसेंस नियम से व्यापारियों को KYC के नाम पर शोषण हो रहा है और फूड सप्लीमेंट को अनिवार्य रूप से ड्रग लाइसेंस के दायरे
मिले आना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ FCI द्वारा ठेला पटरी व्यवसायियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उनको साफ साफ सरकार ने यह बोला है कि आपको अपने एक अनिवार्य रूप से BSc केमिस्ट्री उत्तीर्ण कर्मचारी रखना अनिवार्य है। सूचना यह ठेला पटरी व्यवसायी जिसकी रोज की कमाई 100 से 150 रुपए है, वे कहां से 15-20 हजार तक का कोई कर्मचारी कैसे रख पाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन महामंत्री रमेश निरंकारी ने किया। इस अवसर पर काफी संख्या में व्यापारीगण उपस्थिति, जिसमें मुख्य रूप से कविंद्र जायसवाल, नन्हे जायसवाल, ओम प्रकाश गुप्ता, नूर एहसान, सुशील लक्ष्मण, मीडिया अध्यक्ष दीप्तिमान देव गुप्ता, गुरगीत बगा, SS बहल, विकास गुप्ता, जितेंद्र चौधरी, प्रिंस गुप्ता, विनोद जिंदगी, राजीव वर्मा, अरविंद जायसवाल, राजकुमार शर्मा, रोशन जायसवाल, धर्मेंद्र सिंह अम्बे, ईशा अग्रवाल, ज्ञानेश्वर जायसवाल, जितेंद्र गुप्ता, प्रीति जायसवाल, सत्य प्रकाश जायसवाल, जितेश जायसवाल, शाहिद कुरैशी, पवन गुप्ता, गुपरान कुरैशी, असद आफरीन, जय चंद्र शर्मा, गोपाल यादव, शरद गुप्ता, शशांक दवे, रमेश भारद्वाज, मोहम्मद साबिर, नीरज सेठ, सत्येंद्र सिंह, सुजीत कुमार वर्मा, आरती शर्मा, मनोज गुप्ता, शीतलाल आनंद, गौरव निगम, जय प्रकाश जायसवाल, ज्ञानचंद गुप्ता, राकेश कुमार जायसवाल, सचिन मौर्य, विनोद जायसवाल, ब्रिजेश पटेल, अमित मल्होत्रा, सुनीता सोनी, नंदलाल केसवानी, जय प्रकाश, प्रवेश गुप्ता। वाराणसी से मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं काशी विश्वविद्यालय बनाकर मेरी चाहतों ने पूजा मेरा प्यार कहे। आप अमित गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार समिति। आज मुख्य अतिथि भी हैं और बिस्कुट एंड कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज इस दीपावली मिलन समारोह में जितने भी हमारे व्यापारी भाई, हमारी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे इस प्रदेश के, इस बनारस के रहने वाले व्यापारियों को मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जिस काम कंपनियों का 94,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने माफ़ करने का काम किया है और आने वाले समय में जो दूरसंचार की कंपनियां हैं, जिस स्पेक्ट्रम के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपया उनका माफ़ करने जा रही हैं। अभी कई राजनीतिक दलों ने किसानों के कर्जे की माफ़ की बात उठाई है। इस आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से इस प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि लॉकडाउन के पीरियड में और चाहे वर्तमान स्थितियों में सर्वाधिक नुकसान अगर किसी का हुआ है तो इस देश के खुदरा व्यापारी का हुआ है। ये दीपावली पर मिलन खुदरा व्यापार को, एक खुदरा व्यापारियों को बचाने के लिए हम चाहते हैं कि इनको बल देने के लिए प्रदेश सरकार से लेकर भारत सरकार इस देश के जो खुदरा व्यापारी हैं उनके व्यापारियों के कर्जे माफ़ करने का काम करे। जो 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कर्जा लिए हुए हैं उन व्यापारियों का मैं ब्याज के कर्जा माफ़ होना चाहिए। इसके लिए 19 दिसंबर को व्यापारी रैली करके शंखनाद करेगा लखनऊ के अंदर और सहवास को मुखरित करेगा। इस प्रदेश और देश को बचाने के लिए, देश के खुदरा व्यापारियों को बचाने का काम करेगा। ये दीपावली मिलन समारोह है, पदाधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस परिवार मिलन समारोह में? जिस तरह से हम सब लोगों ने कोरोना काल में एक दूसरे के लिए सहयोग करने का काम किया है, उसी प्रकार से हम सबको मिलकर एक दूसरे के व्यापार को प्रोत्साहित करने का काम करें, एक दूसरे के व्यापार को बढ़ाने का काम करें। ठीक। प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन, ईशा अग्रवाल। आज व्यापार मंडल के द्वारा दीपावली मिलन समारोह हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे अपने पदाधिकारियों को? पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगी कि इतना कुशल मंगल तरीके से, जबकि 2 साल इस तरीके से कोरोना बीता है, इतनी सारी चीज़ें डिक्रीज़ होती गई हैं, तब भी आज सब मिलकर एक दूसरे के समय पे खड़े रहे हैं और उसके बाद आज इस तरीके से दीपावली मिलन समारोह कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे पदाधिकारियों को आप? पदाधिकारियों को ये भी संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारा ध्यान इस समय खुदरा व्यापार को बचाने के लिए है, क्योंकि रिटेल बिजनेस डे बाय डे डिक्रीज़ होता जा रहा है, उसके लिए भी पदाधिकारी मेहनत करें और उस मेहनत का रंग जल्दी ही आपको दिखेगा 19 दिसंबर।